आज के लेक्चर में हम लेंस के पावर और बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। आइए पहले पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस मीन्स लेंस के कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का पावर कितना है, यानी कि लेंस का पावर उनका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मेजरमेंट्स है। यानी कि लेंस उन पर जो लाइट की रे गिरती है उसको कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ट कर सकता है, उसको लेंस का पावर बोला जाता है। लेंस के पावर को डिफाइन करने के लिए किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 1 यूनिट डिस्टेंस पर किसी एक पॉइंट लिया जाता है। यहाँ मैंने जो फिगर ड्रॉ की है उसमें ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट को हम नाम बोल देते हैं ए। ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, यानी कि ये डिस्टेंस एज 1 यूनिट डिस्टेंस है। और लेंस का पावर की डेफिनेशन ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से 1 यूनिट डिस्टेंस पर जो लाइट गिरती है लेंस पर, वो कितनी कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है, उनके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का जो मेजरमेंट है उसे लेंस का पावर बोला जाता है। और उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये बोलती है कि द पावर P ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलोइंग ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर से 1 यूनिट डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट गिरती है तो वो कितनी कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है, ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मेजरमेंट, यानी कि यहाँ से लाइट बेंड होती है और जो एंगल बनाती है उस एंगल के टेन फंक्शन को पावर P बोला जाता है। यानी कि पावर P इज इक्वल टू 10 डेल्टा। हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल होगा तो वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, यानी कि उनका पावर ज़्यादा होगा। और किसी लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल होगी तो वो लाइट को कम बेंड करेगा, यानी कि उसका फोकल लेंथ कम होगा। यहाँ जो लेंस है उसका मानो कि ये फोकल पॉइंट है, तो उस पर जो ये लाइट गिरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो हम जानते हैं कि ये रे फोकल पॉइंट में से पास होता है, यानी कि ये फोकल पॉइंट में से पास होगा और ये डिस्टेंस OF डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा। यानी कि यहाँ लाइट ये पैरेलल के साथ एंगल डेल्टा बनाती है। ये एंगल के टेन फंक्शन को पावर P बोला जाता है। और हम देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल में ये एंगल यानी कि OFA भी डेल्टा होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है, ये डेल्टा है। अब हम ये एंगल को टेन फंक्शन अप्लाई करते हैं, यानी कि 10 डेल्टा ये ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड एच अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि फोकल लेंथ F। हम जानते हैं कि पैरेक्सियल रे के केस में हम एंगल स्मॉल लेते हैं, यानी कि यह 10 डेल्टा इज इक्वल टू अप्रोक्स डेल्टा होगा। यानी कि हम पावर P को ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर P इज इक्वल टू 10 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू H अपॉन F। और हम जानते हैं हमने ये डिस्टेंस 1 यूनिट लिया है, यानी कि H 1 यूनिट है, यानी कि 1 अपॉन F। यानी कि पावर P इज इक्वल टू 1 अपॉन F, यानी कि पावर P फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। और हम जानते हैं फोकल लेंथ का यूनिट मीटर है, यानी कि पावर का यूनिट मीटर इनवर्स होगा। और मीटर इनवर्स को डायोप्टर बोलते हैं, DIOPTR डायोप्टर, यानी कि D पावर का यूनिट है डायोप्टर D। और 1D इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, यानी कि 1 मीटर फोकल लेंथ के लेंस का पावर 1 डायोप्टर होगा। कन्वर्जिंग लेंस का
पावर पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग लेंस का पावर नेगेटिव होता है। यानी कि किसी ऑप्टिशियन हमें +25 डायोप्टर का लेंस प्रिस्क्राइब करे तो इसका मीनिंग ये है कि ये लेंस कन्वर्जिंग होगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, और उसका पावर 2.5 डायोप्टर यानी कि उसकी फोकल लेंथ होगी 1/2.5D, यानी कि 1/2.5 मीटर इनवर्स। हम जानते हैं 1/2.5 मीटर मीन्स 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ये फाइनली होगा 1/2.5 इंटू 10⁻² इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये 10⁻² ऊपर आ गया 100/2.5 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइनली ये आया 100 डिवाइडेड बाई 2.5 मीन ये सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर आ गया तो सेंटीमीटर बन गया, और ये 40 यानी कि 40 सेंटीमीटर मीन्स 2.5D पावर के लेंस का मतलब है वो लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर रहेगी। या हमें ऐसे प्रिस्क्राइब में ऑप्टिशियन लिख दे -4.0D का पावर लेंस, तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी फोकल लेंथ, पहले तो ये माइनस साइन यानी कि डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस होगा, और उनका पावर 4 डायोप्टर है मीन्स उनकी फोकल लेंथ 1/4 मीटर इनवर्स। डायोप्टर मीन्स मीटर इनवर्स, यानी कि 1/4 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि 1/4 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि फोकल लेंथ 1/4 ये 10⁻² भी ऊपर आ गया और सेंटीमीटर भी ऊपर आ गया। 1/4 मीन्स 0.25 10⁻² सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पावर होगा। आइए अब हम थिन लेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। हम दो थिन लेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये दो थिन लेंस है ए एंड बी। हम ये दोनों थिन लेंस है, इसलिए ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों का ऑप्टिकल सेंटर एक ही पॉइंट पर कोइंसिडेंट होता होगा। उसी ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ऑप्टिकल सेंटर को मैं P बोल देता हूँ। ये दोनों के ऑप्टिकल सेंटर एक ही पॉइंट पर कोइंसिडेंट हो रहा है, और ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट O। यहाँ से ये रे इंसिडेंट होता है ये डायरेक्शन में, और ये लेंस एक की हेल्प से 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन हम ऐसे सिंगल रिफ्रैक्शन से उसकी इमेज के फॉर्मेशन की जियोमेट्री ड्रॉ करते हैं, और इसकी इमेज यहाँ I1 पॉइंट पर बनेगी। यानी कि पहले लेंस के केस में ये OP डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा जो U है, और ये PI1 इमेज डिस्टेंस यानी कि V1 है। और मान लेते हैं कि ये लेंस पहले लेंस A की फोकल लेंथ f1 है, यानी कि ये लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी उसके लिए हम लिख सकते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की थी ये फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ये फार्मूला में हमने साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दिया था, इसलिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पहले लेंस के केस में 1/v यानी कि उसका इमेज डिस्टेंस PI1 यानी कि V1 - 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u ही है = 1/f फोकल लेंथ पहले लेंस के केस में 1/f1, यानी कि पहले लेंस के केस में हम ये ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ये पहले लेंस के साथ सीरीज में ही ऐसे ही टच करके फिजिकली टच करके दूसरा लेंस ये फिगर में बताए गए हैं उसी तरह रख देते हैं, तो क्या होगा, हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये जो पहले लेंस से रिफ्रैक्शन होता हुआ होगा उससे और ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन जो यहाँ फिगर में मैंने बताया है ऐसा होगा। यानी कि
ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये पहले लेंस से जो इमेज फॉर्म हुई I1, ये I1 दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी कि ये डिस्टेंस PI1 यानी कि V1 डिस्टेंस दूसरे लेंस के लिए, ये लेंस B के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। ये इमेज I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और उससे दूसरी इमेज I फॉर्म होगी, यानी कि दूसरे लेंस के केस में 1/V यानी कि इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा PI, वो तो V हमने कह दिया है, माइनस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है यानी कि PI1, उसे हमने कहा है V1 इज इक्वल टू 1/, ये दूसरे लेंस की फोकल लेंथ को मैं F2 बोल देता हूँ, यानी कि 1/F2। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो हमें फाइनल में मिलेगा 1/V1 माइनस 1/U, ये लेफ्ट साइड पहले इक्वेशन की, दूसरे इक्वेशन की लेफ्ट साइड 1/V माइनस 1/V1 इज इक्वल टू राइट साइड पहले इक्वेशन की 1/F1 प्लस 1/F2। ये 1/V1 V1 कैंसिल हो जाएगा और यह टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। हमें ऐसा रिलेशन मिलेगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अगर हम मान लें कि ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन जो है, लेंस ए और लेंस बी का कॉम्बिनेशन, और उसकी नेट फोकल लेंथ यानी कि उनकी इक्विवेलेंट, ये सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर f है, तो हम ये दोनों के लिए ऐसे फाइनल इमेज के केस में जो फाइनल इमेज फॉर्म हुई, ये दोनों की सिस्टम की फाइनल नेट इमेज फॉर्म हुई और दोनों की फाइनल फोकल लेंथ f है, तो हम लिख सकते हैं 1/V इमेज डिस्टेंस माइनस 1/U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/F, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम ये 3 और 4 इक्वेशन को अगर इक्विवेलेंट कर दे तो उनकी लेफ्ट साइड तो सेम ही है, तो इसका मतलब होगा 1/F इज इक्वल टू 1/F1 वत्ता 1/F2, यानी कि ये दो लेंस के कॉम्बिनेशन में सिस्टम की फोकल लेंथ का इनवर्स इज इक्वल टू इंडिविजुअल लेंसेज की फोकल लेंथ के इनवर्स के इक्वल है। हमने यहाँ सिर्फ दो लेंस का कॉम्बिनेशन लिया था, लेकिन हमारे पास दो से ज़्यादा लेंस है, A B C से लेकर N तक, और उन सभी की फोकल लेंथ F1 F2 F3 और Fn है। तो हम लिख सकते हैं यह सारे के सारी सिस्टम की नेट फोकल लेंथ 1/F इज इक्वल टू 1/F1 वत्ता 1/F2 वत्ता 1/F3 वत्ता 1/Fn, ऐसा हम लिख सकते हैं। और पावर के केस में हम जानते हैं कि पावर फोकल लेंथ का इन्वर्स में होता है, यानी कि जो सारी सिस्टम का पावर अगर P है तो 1/F इज इक्वल टू हम P लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू पहले लेंस का पावर 1/F1, उसे हम P1 बोल देते हैं, दूसरे लेंस का पावर P2, तीसरे लेंस का पावर P3 प्लस ऐसे Pn, यानी कि ये सिस्टम का नेट पावर P है, तो वो नेट पावर सभी लेंस के इंडिविजुअल पावर का सम के इक्वल होगा, और ये पॉजिटिव आएगा कन्वर्जिंग लेंस कॉन्केव लेंस के केस में। और अगर डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस होगा तो वो नेगेटिव आएगा। आइए अब हम मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि लेंस के कॉम्बिनेशन के केस में उनका पावर
सभी लेंस के इंडिविजुअल पावर के सम के बराबर होता है। लेकिन मैग्नीफिकेशन, अगर सिस्टम का मैग्नीफिकेशन m है तो वो सभी लेंस के मैग्नीफिकेशन की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू mn, ऐसा होता है। इसके लिए हम सिंपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये कोई 2-3 लेंस का कॉम्बिनेशन है। मैं रफली ड्रॉ करता हूँ। ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, B ये तीसरा लेंस है, C ये चौथा लेंस है, D। और ये पहले लेंस का मैग्नीफिकेशन को अगर m1 बोलते, दूसरे को m2, ये तीसरे को m3 और ये इसके m4 बोल देते हैं। और हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये पहले लेंस का मैग्नीफिकेशन 5 है, ये दूसरे लेंस का मैग्नीफिकेशन 2 है, ये तीसरे लेंस का मैग्नीफिकेशन 2.5 है और ये चौथे लेंस का मैग्नीफिकेशन 10 है, ऐसा हम मान लेते हैं। और यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रखी है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट की है। तो ये पहली ऑब्जेक्ट ये लेंस पर गिरेगी तो ये 2 सेंटीमीटर हाइट की है तो उनका 5 गुना मैग्नीफिकेशन होगा ये पहले लेंस के केस में। तो ये 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट का 5 गुना मैग्नीफिकेशन होगा, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर हाइट की बन जाएगी। और ये 10 सेंटीमीटर की जो इमेज फॉर्म हुई, ये 10 सेंटीमीटर की इमेज ये दूसरे लेंस B के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उनका 2 गुना मैग्नीफिकेशन होगा, यानी कि यहाँ से हमें जो इमेज मिलेगी दूसरी इमेज वो मिलेगी 10 इंटू 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर की जो इमेज फॉर्म हुई वो इमेज अब ये तीसरे लेंस C लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उनका मैग्नीफिकेशन है 2.5, यानी कि ये इमेज यहाँ से जो फॉर्म हुई ये 20 सेंटीमीटर की, ये 2.5 टाइम्स लार्जर हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ये इमेज जो लेंस C से फॉर्म हुई वो लेंस D के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उनका मैग्नीफिकेशन 10 है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स लार्जर हो जाएगी, यानी कि फाइनल इमेज हमें मिलेगी 500 सेंटीमीटर की। ऐसे हो जाएगा। अब हम देखते, अब हम अगर ये सभी लेंस के कॉम्बिनेशन की मैग्नीफिकेशन को m कहे तो m इज इक्वल टू होगा फाइनल इमेज 500 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, यानी कि मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू होगा 250। ये लेंस के चारों लेंस के कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन है। अब हम देखते हैं कि ये m1, m2, m3 और m4 की वैल्यू क्या आती है। m1 था 5, m2 2, m3 था 2.5 और ये था 10, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये पहले लेंस का मैग्नीफिकेशन था 5, दूसरे लेंस का मैग्नीफिकेशन था 2, तीसरे लेंस का 2.5 और चौथे लेंस का था 10, यानी कि 5 इंटू 2.5 इंटू 10 यानी कि 25 इंटू 250। इसलिए ये बता रहा है कि मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, यानी कि पावर के केस में सभी इंडिविजुअल लेंस के पावर का सम होता है, लेकिन मैग्नीफिकेशन के केस में सभी इंडिविजुअल लेंस के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, यानी कि सिस्टम का मैग्नीफिकेशन टोटल नेट मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू सभी इंडिविजुअल लेंस के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट।